दोस्तों, जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, अगर उसमें आपको अगर अच्छा रैंक स्कोर करना है तो दोस्तों उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर हर टॉपिक को डिटेल्स में जा करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको शिद्दत से तैयारी करनी होगी और उसके लिए मुझे आपको शिद्दत से पढ़ाना होगा। तो चलिए, इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चेन रूल। दोस्तों, डिफरेंशिएशन जो हम लोग लास्ट वीडियो में बेसिकली डिफरेंशिएशन ही पढ़े थे, तो डिफरेंशिएशन में हमेशा ही आपको क्या होगा, चेन रूल को लगाना पड़ेगा ही। इंस्पाइट जो हम लोग 5 अलग रूल्स पढ़े थे, उनके अलावा आपको एक चेन रूल भी पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन to my YouTube channel. Myself MD Shahbaz Salim and I have done BTech and MTech from IIT BHU Varanasi and I have been teaching physics for past 12 years. तो दोस्तों, चेन रूल मैं इसलिए बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए जो टर्म आपको मिलेगा वो आपको चेन रूल से ही डिफरेंशिएट होगा। तो दोस्तों, मेरा चेन रूल को पढ़ाने का एक अपना तरीका है और मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं और जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, आप एकदम उसको फॉलो करें। आप वीडियो के एंड तक आप चेन रूल पूरा सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, आखिर है क्या चेन रूल? तो आप मेरा अगर लास्ट डिफरेंशिएशन का वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने जिस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसमें आपको मैंने बहुत कुछ चीजों पे मैंने काफी इंफेसिस दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लीजिए आपका फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ध्यान से एकदम समझिएगा सब कोई। मान लीजिए आपका फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है और आपको बोला गया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करिए, यानी डिफ्रेंशिएट करिए साइन एक्स को x के ही रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों, ये चीज मैंने वहां पर भी बहुत इंफेसिस करके बोला था, बहुत अच्छे से बोला था कि देख, जो आपको यहां पर है वही आपको यहां पर भी है। तो इसका फॉर्मूला सीधे आपको क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। साइन x का x के ही रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो cos x हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको साइन x ना दे करके आपको दे दिया है y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, फंक्शन क्या दे दिया है, साइन x नहीं दिया है, फंक्शन क्या दे दिया है, साइन 2x। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में और इस फंक्शन में अंतर क्या है कि यहां आपका फंक्शन x का है, साइन जो है वो x का फंक्शन है, और यहां पर साइन जो है वो 2x का फंक्शन है। यहां फंक्शन x का है, यहां फंक्शन 2x का है। लेकिन अगर आपको बोल दिया है, इसमें भी आपको क्या फाइंड करने बोल दिया है, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों, यहीं पर आता है कौन, आपका चेन रूल। क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से अगर साइन x का x के रेस्पेक्ट में पूछा है तो cos x होगा, मतलब जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए, तो cos x हो जाता है। लेकिन यहां पर तो यहां 2x है, यहां तो x है, सेम तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप cos 2x या cos x तो नहीं लिख सकते हो। तो यहां पर एक छोटा सा हैक, एक छोटा सा ट्रिक अपनाया जाता है कि आप क्या करिए, इसको x के रेस्पेक्ट में नहीं, इसको पहले आप ऐसा 2x के ही रेस्पेक्ट में करिए और फिर 2x को अलग से आप क्या करिए, x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। अंतर कुछ नहीं है तो अभी भी क्या, dy बाई डी एक्स, बेसिकली आपका ये और ये तो कैंसल आउट, खत्म। एक तरह से आप समझने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ये तो ये खत्म हो गया, तो है बेसिकली क्या, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन चूंकि हमें साइन 2x का x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला नहीं पता, हमें पता है साइन x का x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हम लोग 2x का x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग 2x का साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और फिर 2x का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर सिंपली आपका साइन 2x है तो इसको 2x के रेस्पेक्ट में किया और फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में कर दिया।
तो अब क्या है ना कि अब ये आपका फॉर्मूला में बैठ गया, जो आपका फंक्शन यहां है वही यहां है तो cos x हो गया, जो फंक्शन आपका यहां है वही यहां है तो ये आपका cos 2x हो जाएगा। और फिर 2x का 2 तो कांस्टेंट है, वो तो आपको क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1x का पावर 1 माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा आपको, जो कि आप सिंपली 2 cos 2x और ये x का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2x। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये एग्जांपल समझ गए होंगे। अभी 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 तो शुरुआत हो रहा है चेन रूल का, मतलब अभी आप लोग पूरा तो एक बार में नहीं समझ पाएंगे, आप लोग धीरे धीरे समझेंगे, हाँ कि नहीं। यहां पर आपको बेसिकली फंक्शंस ऑफ फंक्शन को पकड़ना होता है कि कौन किसका फंक्शन है, कौन किसका फंक्शन है। साइन 2x जो है वो पहले 2x का फंक्शन है, फिर 2x आपका x का फंक्शन है। यहां पर सीधा साइन जो था वो x का ही फंक्शन था, तो साइन x का ही फंक्शन है, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए cos x हो गया। साइन 2x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। साइन 2x का फंक्शन है तो उसको 2x के रिस्पेक्ट में किया, फिर 2x जो है वो x का फंक्शन है तो उसको x के रिस्पेक्ट में कर दिया। यहां फंक्शन किसका फंक्शन है ये आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं ना, देखो ये मैथ्स है, मैथ्स को रटा नहीं जाता, मैथ्स को समझा जाता है, मैथ्स को सीखा जाता है। तो चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू पूरा का पूरा चेन रूल आपको सिखा दूंगा। आपको एफर्ट्स जरा सा भी नहीं लगेगा, मतलब आपको बस क्या करना है, बस आपको समझना है चीजों को। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जो है मेरा, एक फंक्शन है e का पावर x और एक फंक्शन है आपको e का पावर 3x। देख सकते हैं मैंने दो अलग अलग फंक्शन लिया है, तो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी क्या है आपका, एक x का फंक्शन है तो एक आपका 3x का फंक्शन है। और सेम आपको dy बाई dx निकालने के लिए बोला गया है, मतलब आपको बोला है डिफरेंशिएट करिए e का पावर x को x के ही रिस्पेक्ट में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि e का पावर x को x के ही रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x ही होता है, ठीक। e का पावर x को x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो e का पावर x ही होता है। अब यहां पर अगर आपको dy बाई dx करने बोला है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करने बोला है e का पावर 3x को x के रिस्पेक्ट में। अब देखो फॉर्मूला आपको क्या बोलता है कि जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए। अगेन यहां पर भी सेम वैसा ही केस हो रहा है ना, ये जो यहां है वो यहां नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आप 3x के रिस्पेक्ट में करो और फिर 3x को आप x के रिस्पेक्ट में कर दो, घुमा फिरा करके बात तो आपका वही हो गया ना। अब आपको फॉर्मूला पता है कि e का पावर जो भी है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो e का पावर वही हो जाता है, यानी e का पावर 3x को 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो e का पावर 3x ही हो जाएगा। और फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो सिंपल आंसर 3e का पावर 3x। तो यहां से ना हम लोग ना एक रूल समझ लेंगे, एक रूल समझ लेंगे जो रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसा रूल दोस्तों, तो अभी आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, तो इसका dy बाई dx जो है उसको हम लोग सिंपली f डैश x बोल देते हैं, ठीक। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आपका डिफरेंशिएशन में वो बेसिकली ऐसे ही टाइप के फंक्शंस को पढ़े, हर में फंक्शन जो था वो x का ही था। लेकिन अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax है, फंक्शन x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो है वो a इंटू, ठीक, जो x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब जो भी x के साथ कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे sin 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे तो 2 cos 2x हो गया था, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, 2 बाहर आ गया।
e का पावर 3x का 3 जो है कौन x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3, तो डिफरेंशिएशन में 3e के पावर 3x आया था, यानी 3 फिर से बाहर आ गया था। तो बेसिकली जो भी कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग को बाहर ले लेना है। चलिए इसको एक और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करते हैं कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan 9x। तो यहां पर रूल से हम लोग सीधे कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, कैसे कि x के साथ 9 मल्टीप्लाइड है तो 9 बाहर आ जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो ये sec स्क्वायर 9x हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लिया है कि नहीं। और अदरवाइज आप इनडायरेक्टली भी चल सकते थे कि आपको dy बाई डी एक्स करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है tan 9x को x के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं। तो पहले आपको इसको ना 9x के ही रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर 9x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या है ना, एक चेन की तरह चलता है। क्या होता है, एक चेन की तरह चलता है। आपको ये 9x जो है ये इधर, मतलब पहले 9x नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 9x फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, हाँ कि नहीं, एक चेन की तरह चलता है। अभी तो यहां पर आपको एक सिंपल ही फंक्शन लिया हूं तो आपको एक ही लिंक मिल रहा होगा, हाँ कि नहीं। बड़े फंक्शंस मिलते हैं तो लिंक्स भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो 9x tan 9x का 9x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 9x, और फिर 9x का 9 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा। तो सेम आंसर आया या नहीं आया बोलिए, ठीक। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि अगर फंक्शन x के साथ आपका अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो सीधे उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, हाँ कि नहीं। अभी बिल्डअप चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी बिल्डअप चल रहा है। आपको चेन रूल का ना मतलब इंट्रोडक्शन एक तरह से हम आपको धीरे धीरे ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या चीज और किस तरीके से इसको समझना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हाँ कि नहीं। अभी मतलब ये सब सीखना है। अभी हम लोग ना सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा जो मतलब होता है ना प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो आप और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को धीरे धीरे आप डिफरेंशिएट करना सीखोगे। अभी डायरेक्टली आपको एक अच्छा सवाल दे दूं डिफरेंशिएशन का, आप फंस जाएंगे। तो डायरेक्टली नहीं करना है। बोला ना कि चेन रूल को पढ़ाने का ना मेरा अपना तरीका है, बल्कि चेन रूल को नहीं, पूरी की पूरी फिजिक्स को मैं पूरी की पूरी फिजिक्स आपको क्लास 11th की, क्लास 12th की आपको एक अलग तरीके से पढ़ा सकता हूं। बिना एफर्ट डाले आप लोग फिजिक्स समझने की चीज है। मैं बस समझा जाऊंगा आपको और आप समझ भी जाएंगे, क्वेश्चंस भी बनेंगे, नीट भी क्लियर होगा, जेई भी क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। तो आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 कि आपको दे दिया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक। क्या दे दिया है आपको, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर x। नहीं, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर x नहीं होता है। ये ना सोचे आप कि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x था तो साइन स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है, ये चेन रूल नहीं है। यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। आपको ना एकदम डीप में लेके जाता हूं इस प्रॉब्लम को, ठीक। आप ना मतलब समझिए, एक अल्टरनेट तरीका आपको दिखा रहा हूं कि आप मान लीजिए लेट साइन x इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक। तो बेसिकली ये y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, साइन x का स्क्वायर है बेसिकली, तो यानी कैपिटल X का स्क्वायर है। आपको बोला है क्या, dy बाई डी एक्स निकालिए, यानी आपको बोला है डिफरेंशिएट करिए कैपिटल X का स्क्वायर को स्मॉल x के रेस्पेक्ट में। अब अगेन कैपिटल X का स्क्वायर को x के स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, रूल नहीं पता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग चलेंगे कि इसको पहले कैपिटल X के ही रेस्पेक्ट में कर देंगे और फिर कैपिटल X को x के रेस्पेक्ट में, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर देखो ये एक अलजेब्रिकल फंक्शन के जैसा लग रहा है,
ये कैसा लग रहा है? अलजेब्रिकल फंक्शन के जैसा लग रहा है। तो अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1 होता है, यानी पावर सीधा मल्टीप्लाई में आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हाँ कि नहीं, इंटू डी कैपिटल X अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपको 2 कैपिटल X और डी कैपिटल X अपॉन स्मॉल x, मतलब कैपिटल X आपका क्या है, साइन x, तो डी कैपिटल X अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो सिंपल कॉस x होता है, यानी आपको बेसिकली क्या आ गया 2, ठीक, ये डी कैपिटल X बाई डी एक्स, ये आप साइन x लिख लो। तो 2 कैपिटल X आपका क्या था, साइन x, ठीक, सॉरी इसका तो डिफरेंशिएशन कॉस x आया हम लोगों का, ठीक। 2 कैपिटल X क्या है, साइन x, तो साइन x लिख लीजिए और कॉस x लिख लीजिए, और 2 साइन x कॉस x को हम लोग साइन 2x भी तो लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो देखा आपने, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हम लोग सोच रहे थे कि कॉस स्क्वायर x आएगा, लेकिन आया क्या, साइन 2x। चेन रूल, क्या चेन रूल, समझ रहे हैं ना। यहां पर साइन स्क्वायर x जो है ना, उसमें साइन x पहले स्क्वायर का फंक्शन है, पहले स्क्वायर का फंक्शन है, पहले वो अलजेब्रिकल फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, फिर जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। यहां पर बेसिकली स्क्वायर फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है, दोनों ही फंक्शन है, मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन है उसका ये। तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कभी भी दोस्तों कॉस स्क्वायर x मत लिखिएगा, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखिएगा, सीधे साइन स्क्वायर x को पहले साइन x के रिस्पेक्ट में और फिर साइन x को x के रिस्पेक्ट में, हाँ कि नहीं, ठीक। दिखाता हूं आपको कि बेसिकली अगर आपने साइन x को कैपिटल X मान लिया, तो आप पहले कैपिटल X का स्क्वायर को कैपिटल X के, फिर कैपिटल X को एक स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि आपको पूछा ही स्मॉल x के रिस्पेक्ट में है। तो अब इसको अल्टरनेटली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर x को x के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप, ठीक, अब आप हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि यहां पर बेसिकली साइन स्क्वायर x को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, लेकिन साइन स्क्वायर x को साइन x के रिस्पेक्ट में और फिर आपका साइन x को x के रिस्पेक्ट में। तो देखो दोस्तों, जो अब मतलब समझो, तो अब तुम डायरेक्टली मतलब समझ सकते हो कि ये एक अलजेब्रिकल फंक्शन है, ये बेसिकली साइन x का स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर x का साइन x के रिस्पेक्ट में का मतलब एक तरह से यही है ना, क्योंकि कैपिटल X ही आपका क्या है, साइन x है। तो साइन स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में, कैपिटल X के रिस्पेक्ट में, मतलब कैपिटल X स्क्वायर का कैपिटल X के रिस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर x का साइन x के, सेम मीनिंग। तो साइन स्क्वायर x का साइन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो सिंपल 2 और साइन x का पावर 2-1, जो यहां हो वही यहां हो, अलजेब्रिकल फंक्शन होता है ना, ठीक। तो साइन स्क्वायर x का साइन x के रिस्पेक्ट में 2 साइन, मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x लिख देंगे। तो ये भी क्या आ गया आपको 2 साइन x cos x, यानी कि साइन 2x। आपको जैसे समझना है आप समझिए, बस समझिए, हाँ कि नहीं, आपको चीजों को समझना है, एक बार बस समझने की ही देरी है, समझने में ही जो इफर्ट लगता है। उसको एक बार आप समझ गए तो फिर चीजें आपके लिए क्या हो जाता है, चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों चेन रूल को ना आप सिर्फ एग्जाम्पल्स से ही सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल्स भी जो होने चाहिए वो ना प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तभी आप चेन रूल को अच्छे से सीख पाइएगा, अदरवाइज नहीं सीख पाइएगा। तो हम लोगों ने देखा कि पहले साइन x को डिफरेंशिएट किया, सिंपल इसका cos x आ जाता है। फिर हम लोगों ने साइन 2x को डिफरेंशिएट किया तो वो 2 cos 2x आ जाता है। फिर हम लोगों ने साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट किया, जिसका डिफरेंशिएशन 2 साइन x इंटू cos x आ जाता है, हाँ कि नहीं। देखिए सीक्वेंस देखिए, आप ये पहले समझे, ठीक, फिर आप ये समझे और फिर आपने इसको भी समझ गया कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। बेसिकली अगर कोई भी आपका फंक्शन है ना, मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन y इज इक्वल टू, मतलब कुछ भी आपका है, लेट से x है, आपको
या एफ ऑफ एक्स, कोई भी आपका एक्स का फंक्शन है, अगर आपको dy बाई डी एक्स बोला है तो आप डी एफ ऑफ एक्स को आप क्या करिए, आप कुछ dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर dy को आप dt के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर dt को आप dx के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, हाँ कि नहीं। तो पूरा आप देखो कोई बात आपका बराबर ही है, ठीक, सब कैंसल आउट होना है आपका, ठीक, सब आपका एक तरह से क्या है, कैंसल आउट होना है, तो ये वही है, तो वही चीज dy बाई डी एक्स ही है, y आपका एफ ऑफ एक्स है हुआ। तो ये दोस्तों ये पूरा क्या होता है, आपको पूरा एक चेन की तरह चलता है, पूरा चेन की तरह चलता है, इसलिए इसको ना चेन रूल नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये रूल तो बस देखो, रूल तो इतना ही है, बस इसको आप सीखने के लिए आप बस इसको ना मतलब आप एग्जाम्पल से ही सीख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना एक थर्ड एग्जाम्पल पे, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। और एग्जाम्पल है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक। एग्जाम्पल क्या है आपका, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और दोस्तों यहां पर भी आपको बोला गया कि क्या फाइंड करिए, dy बाई डी स्मॉल एक्स फाइंड करिए। तो अब यहां पर देखो कि यहां पर सीधा स्मॉल एक्स का फंक्शन नहीं है, पहले साइन है, और साइन के अंदर में भी एक्स एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है। तो आपको dy बाई डी एक्स करने बोला है, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करने बोला है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको पता है कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यानी बेसिकली जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में ना करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब इससे क्या है ना, इससे कि आपको समझने में बिल्कुल एकदम आसानी होगी कि बेसिकली साइन जिसका फंक्शन था उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस, और जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक। साइन जिसका फंक्शन था उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस और वही फंक्शन होगा। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है आपका 2x हो जाता है, और 4x का 4 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक। यानी इसका आंसर क्या हो गया 2x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर क्या, dy बाई डी एक्स। समझते हुए चलना है, कहीं समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देखो और समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में आपको 100% क्लैरिटी नहीं आएगी दोस्तों। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं, मतलब कि आपको ऐसे बोलूं कि अरे शॉर्टकट है या तुरंत 15 मिनट में आपको मैं सिखा दूंगा, मैं नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो फेक होता है वो सब। 15 मिनट में आपको फिजिक्स नहीं सिखाई जा सकती भाई। सोचो तो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें एम्स जाना है, तुम्हें आईआईटी जाना है, तुम 15 मिनट में अगर फिजिक्स पढ़ लोगे और सीख जाओगे किसी भी चैप्टर को, तो ये कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन इतने सिंपल थोड़ी आते हैं। आपको थोड़ी पूछेगा कि व्हाट इज साइन एक्स एंड व्हाट इज कॉस एक्स, या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये थोड़ी पूछेगा आपसे। क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड होगा, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको हर कॉन्सेप्ट का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। आप खुद समझो, आप शॉर्टकट वॉर्टकट करके चलिए, जैसे भी करके मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जेई निकाल लिया, और जेई निकालते ही आप कॉलेज में गए हो, पहले ही दिन प्रोफेसर आपसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है, किसी चीज का डिराइवेशन पूछ देता है, या फिर आपसे यही पूछ देगा कि भाई इसी का डिफरेंशिएशन बताओ, इतना क्यों आएगा, और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए वहां पर, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, आपने तो शॉर्टकट सीख रखा था, आपको तो सिर्फ आंसर निकालना आता था। आप वहीं पर प्रोफेसर क्या बोलेगा आपको, आप बेइज्जत हो जाइएगा, वहां पर इज्जत चली जाएगी। प्रोफेसर को लगेगा कि ये तुक्का मार करके जेई निकाल करके आया है, हाँ कि नहीं। तो वही कह रहा हूं ना कि नॉलेज, हम लोग को नॉलेज के पीछे भागना है। कंपटीशन अपने आप हो जाएगा, आप नॉलेज के पीछे भागो। आपको चीजें अगर अच्छे से आएंगी ना, तो फिर आप लोग मतलब आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, थियोरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। एक मतलब मेरा सिंपल सा कहना है कि एन आईआईटीएन मस्ट नो एवरीथिंग, उसको सब चीज पता होना चाहिए।
और उसको पता होता भी है। कोई भी जो आपको आईआईटी, आप अगर चले जाओगे और किसी भी आईआईटीएन से आप कोई भी ऐसा सवाल करोगे तो वो प्रॉपर आपको आंसर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो सिलेक्शन ही वैसे लोगों का होता है। आपको लगेगा कि एक एक जो वन शॉट वीडियोस जो होता है उनको देख देख करके तुरंत कम समय में हम लोग तैयारी कर लेंगे और जेई फोड़ देंगे और बहुत अच्छा रैंक निकाल देंगे। नहीं भाई, फूट जाओगे, ठीक नहीं होगा, होता ही नहीं है। वैसे पूरा पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ता है, फैक्ट है। इसलिए तो जो लोग कहते हैं कि जो मेहनत करता है, जो बहुत तैयारी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, हार्डवर्क करता है, दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता है, उन लोगों का आईआईटी होता है, उन लोगों का नीट में टॉप रैंक आता है। सच है, यही होता ही है। आपको अगर बाकी दुनिया से आगे निकलना है तो आपको बाकी दुनिया से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 दोस्तों, जस्ट उसका हम लोग एक एडवांस वर्जन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। हाँ कि नहीं, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर आप कह सकते हैं इस सवाल को, एक लेवल ऊपर। और अगेन आपको बोला गया है यहां पर क्या कि dy बाई dx फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? dy बाई dx, मतलब आप डिफरेंशिएट करिए किसको? साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि पहले तो साइन स्क्वायर समथिंग, मतलब पहले तो ये स्क्वायर का फंक्शन है और फिर साइन का फंक्शन है, और साइन भी पहले आपका इसका फंक्शन है जो खुद आपका क्या है? एक्स का फंक्शन है। यहां पर चेन थोड़ा क्या होगा? थोड़ा बड़ा बनेगा, चेन थोड़ा क्या होगा? लंबा जाएगा आपका। तो आप डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। पहले तो साइन स्क्वायर है ना, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको ना साइन के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले आपको इसे एक स्क्वायर फंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और फिर आप क्या करोगे? फिर आप साइन आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 को 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, साइन मतलब समझे ना, पहले साइन स्क्वायर वो स्क्वायर का फंक्शन है तो उसको साइन के ही रिस्पेक्ट में किया, उसको एक अलजेब्रिकल फंक्शन जैसा ट्रीट किया, फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के आया, फिर साइन जो जिसका फंक्शन था उसको उसी के रिस्पेक्ट में किया, और फिर इसको मतलब फिर अभी देखिए चेन खत्म नहीं हुआ है, 1-2 स्टेप, तीसरा स्टेप कि फिर हम लोग क्या करेंगे? आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 को हम लोग फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखो, साइन स्क्वायर समथिंग का उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन समथिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक, साइन स्क्वायर का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अलजेब्रिकल फंक्शन ट्रीट करके इसका क्या हो जाएगा? nx के पावर n-1 यानी 2 साइन जो भी है आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक, एकदम रॉ तरीके से सिखा रहा हूं आपको, एकदम स्क्रैच से, एकदम ठीक, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। तो साइन स्क्वायर समथिंग का साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको एक अलजेब्रिकल फंक्शन ट्रीट करके x का पावर n का x के ही रेस्पेक्ट में nx का पावर n-1 2-1 यानी 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद साइन जिसका फंक्शन था उसी फंक्शन साइन x का x के रेस्पेक्ट में, हाँ कि नहीं, समझने का तरीका देखिए, साइन x का ये पूरा ही x है को उसी के रिस्पेक्ट में, उसी x के रिस्पेक्ट में cos x हो जाता है, तो इंटू cos आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो दोस्तों 3 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, तो 3 2 6x, यानी डायरेक्टली हम यहां पर 6x लिख सकते हैं। ठीक, 6x कैसे आया? तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और 3 2 6x हम लोग लिख सकते हैं। फिर रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, ये मैं अलग से आपको दिखाना चाहूंगा कि रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2, और इसको आप x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो।
तो ये भी x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में, ये भी एक अलजेब्रिकल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर पावर से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/2 x के पावर 1/2 -1 -1/2 हो जाता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 और x के पावर -1/2। ठीक, तो पावर में माइनस हो तो आप उसको सीधे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, यानी इसको हम लोग 1/x का पावर 1/2 यानी इसको हम लोग √x लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1/2 √x हो जाएगा और फिर 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फाइनल आंसर आपका, कि अगर ये आपका फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में आपको ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर 3 टर्म्स बने, ऑल्दो यहां पर आप थोड़ा इसको लंबा भी खींच सकते थे, ये 3x² को अलग से आप x के रेस्पेक्ट में दिखाते, फिर √x को भी x के रेस्पेक्ट में दिखाते, फिर 1 को x के रेस्पेक्ट में दिखाते। हाँ कि नहीं, बट उतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, आप उतना सीख चुके हो। और अगर नहीं सीखे हो तो प्लीज 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 आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पहला ही प्लेलिस्ट जो होगा आपको वो आपको मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स होगा, और मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में आप लोग को जितना भी मैथ्स जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो सब हमने आपको पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको देखना चाहिए। चाहे आप नीट की तैयारी कर, नीट वालों को तो स्पेशल, भाई नीट वालों को तो स्पेशल कि आपको तो ये सबको और अच्छे से देखना है, क्योंकि आप मैथ्स वैसे भी अलग से नहीं पढ़ रहे हो, मैथ्स आपको यही पढ़ना है जो पढ़ना है, यही सीखना है जो सीखना है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। बेसिकली अब आप लोग मतलब तैयार हो चुके हैं, अब आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है सिंपल, y इज इक्वल टू √(x³ + 3x² + 4x + 1। ठीक, देख सकते हैं कि यहां पर पहले तो क्या है, पहले एक रूट का फंक्शन है, पहले क्या है आपका एक रूट का फंक्शन है। ठीक, अगर मैं इस पूरे चीज को, इस पूरे को मैं कैपिटल X मान लूं तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू √(X) टाइप का फंक्शन है। अगर इस पूरे टर्म को मैं आपका कोई कैपिटल X मान लूं तो ये एक तरह से √X का फंक्शन हो गया, यानी पहले तो ये एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, पहले तो ये किसका फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कहने का मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन, कि पहले तो आपको इसको अलजेब्रिकल वाला रूल लगाना पड़ेगा, यानी x के पावर n टाइप का फंक्शन इसको ट्रीट करना पड़ेगा, जिसका डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1 आपको लिखना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं ना, यानी अगर आपको dy/dx करना है तो पहले आपको इसको आपको पहले कैपिटल X के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर कैपिटल X को आपको स्मॉल x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। चेन समझिए, चेन समझिए, अगर आप चेन को समझने लगेंगे तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक, तो dy/dx का मतलब है, हम लोग अब चलिए अब प्रॉपर इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। तो dy/dx आपको निकालना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, √(x³ + 3x² + 4x + 1 को स्मॉल x के रिस्पेक्ट में। अब डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला तो पता है नहीं, तो हम लोग यहां पर चेन रूल लगा लेंगे और आपको जैसा भी दिखाया कि ये बेसिकली पूरा एक कैपिटल X है, √(X) का फंक्शन है ये, तो इसको पहले कैपिटल X के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी रूट अगर हटाना है बेसिकली ये रूट को आप क्या करो ना, इसका पावर 1/2 लिख लो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो इसी के रिस्पेक्ट में। ठीक, और फिर हम लोग इसको x³ + 3x² + 4x + 1 को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका पावर 1/2 को उसी के रिस्पेक्ट में, ये एक अलजेब्रिकल फंक्शन हो गया, तो उसका तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/2 और बाकी सब क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी 1/2 रूट ऑफ आपका क्या हो जाएगा x³ + 3x² + 4x + 1। और फिर आपका x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x² हो जाता है और 3x² का 6x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितने आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चेन रूल को पूरा स्टेप वाइज एकदम सीखा है, एकदम स्टेप वाइज।
फंक्शन को पकड़ पकड़ के कौन किसका फंक्शन है, हम लोगों को पहले किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर बाद में किसके रेस्पेक्ट में हाँ कि नहीं, पूरा ऐसा सीक्वेंस। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। यहां पर दोस्तों आपको मैं एक अच्छा सा सवाल लूंगा ताकि बेसिकली एक तरह से चेक हो जाएगा कि हम लोगों ने पूरा चेन रूल जो है वो सीखा है या नहीं सीखा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अभी क्या होगा आपका, एक लेवल और थोड़ा सा ऊपर होगा। तो y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ साइन स्क्वायर 8x। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, लॉगरिदमिक फंक्शन भी लिया है एंड रूट फंक्शन भी लिया है, ठीक, बल्कि इसको और हम लोग साइन क्यूब 8x कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर लॉग फंक्शन भी लिया है, रूट फंक्शन भी लिया है, साइन क्यूब रूट ऑफ साइन क्यूब 8x भी आपको लिया गया है। मतलब काफी देख सकते हैं थोड़ा सा फंक्शन क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, हाँ कि नहीं। अब हम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि हम लोग मतलब काफी अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको फिर से क्या बोला है, आपको क्या है, आपको dy बाई dx निकालना है। क्या बोला है आपको, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए बेसिकली आपको बोला है क्या, डिफरेंशिएट करना है आपको log ऑफ रूट ऑफ साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4। इसको डिफरेंशिएट करने बोला है x के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों अगर हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला हम लोग क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। यानी log में भी वही रूल है कि भाई log जिसका फंक्शन है ना, log जिसका फंक्शन है उसको उसी के रेस्पेक्ट में किया जाए तो 1/x ही होता है। यानी यहां पर जो log है वो बेसिकली रूट ऑफ साइन क्यूब 8x प्लस 4 का फंक्शन है। यानी यहां पर हम लोग पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं, कुछ फॉर्मूला ही नहीं पता है आपको। पहले log के अंदर जो भी है दैट इज रूट ऑफ साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4, हम लोग को पहले उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और फिर हम लोग आपको फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, रूट ऑफ साइन, ठीक, रूट ऑफ आपका साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 को बेसिकली अब रूट का फंक्शन है तो इसको आप क्या करिए, इसको आप साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक। और फिर आप साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 को आप पहले डिफरेंशिएट करिए साइन ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन ऑफ 8x प्लस 4 को 8x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर आपका 8x प्लस 4 को x के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा चेन यहां पर क्या चलेगा, लंबा चलेगा। ऑल्दो यहां पर हम लोग एक शॉर्टकट लगा सकते थे, क्या कि ये रूट ऑफ साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 है तो हम लोग इसको साइन का पावर 3/2 8x स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते थे, बट वो मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब यहां पर अभी हम लोग मतलब बेसिकली चेन समझ रहे हैं। हम लोग को अभी बोला ना, अभी हम लोग को लर्निंग पीरियड चल रहा है, लर्निंग पीरियड में हम लोग को बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को बेसिकली पूरा अच्छे से एक एक स्टेप, मतलब जितना अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं चीजों को उतना अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो यहां पर आपको क्या बोला था, लॉग ऑफ रूट ऑफ साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करने स्मॉल x के रिस्पेक्ट में। तो लॉग जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर ये जो रूट का फंक्शन है, रूट के अंदर क्या है, साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 है तो उसको साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर साइन क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 4 को साइन 8x स्क्वायर प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर साइन 8x प्लस 4 को, ठीक, 8x स्क्वायर है तो साइन 8x स्क्वायर प्लस 4 को 8x स्क्वायर प्लस 4 के रिस्पेक्ट में, और फिर x के रिस्पेक्ट में। यहां पर चेन थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा हो गया, हाँ कि नहीं। तो डायरेक्टली अब ये आप, मैं चाहूंगा आपसे कि आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो को पॉज करके एक बार ये स्टेप को लिख लें, ठीक, क्योंकि अब हम लोग ना डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक। तो अब देखना दोस्तों कि कैसे मैं इसका पूरा आंसर जो है वो एक लाइन में, अब देखो मैंने तो इरेज कर दिया, ठीक।
अब इरेज कर दिया। आपको मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन सिखा दिया कि कौन किसका फंक्शन है, आपको पहले किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हाँ कि नहीं, वो तो आप सीख गए। अगर आप ये सीख चुके होंगे है तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। ठीक, ऐसे तो 5 अलग अलग जो 5 स्टेप में ब्रेक किया, आपको उन सब का फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब क्या करो, सीधे आंसर मैच करिए। तो मैंने देखा कि लॉग जिसका फंक्शन है पहले उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी पहले तो इसका फर्स्ट टर्म है उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/log x का इसी के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, यानी 1/√ऑफ साइन क्यूब 8x² + 4। ठीक, आपके फर्स्ट टर्म का आंसर। फिर रूट ऑफ साइन क्यूब 8x² + 4 को साइन क्यूब 8x² + 4 के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो रूट x का x के ही रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है, तो उसका हो जाएगा 1/2√ऑफ साइन क्यूब 8x² + 4। ठीक, 1/√x का x का ही रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है तो 1/2√x। ठीक, उसके बाद फिर खत्म नहीं हुआ है आपका, यहां पर आपने लॉग इसको उसी के रेस्पेक्ट में किया, फिर रूट को इसके रेस्पेक्ट में किया, अब फिर आप साइन क्यूब 8x² + 4 को साइन 8x² + 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 sin² 8x² + 4। अलजेब्रिकल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, x का पावर n को x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो n x का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक, तो आप अभी उसको क्या किया, आप उसको बेसिकली साइन 8x² + 4 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर साइन 8x² + 4 को 8x² + 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos ऑफ 8x² + 4 आ जाएगा, और फिर 8x² + 4 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8x² का आपको 16x हो जाएगा और 4 का आपको 0 हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली, हाँ कि नहीं। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शंस अगर आप पकड़ लिए ना तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस का भी डिफरेंशिएशन को एकदम डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल। तो बोलिए, चेन रूल आपको समझ में आया? तो दोस्तों अगर आपको चेन रूल समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं वहां पर आपको चेन रूल प्रैक्टिस करने के लिए अलग से आपको एक क्वेश्चन का सेट्स दे दूंगा, जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर आप लोग चेन रूल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी होंगे। तो प्लीज 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 अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। एंड कुछ भी आपको अगर क्वेरी होता है तो आप लोग उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके उसको अपना क्वेरी को रेज कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग आपके हर क्वेरी को आंसर कर सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।